Hello students, good morning. As you all know, we are studying the second chapter of chemistry is matter around us pure. Students, our today's topic is solution. What is solution? Solution is a homogeneous mixture made up of two or more components whose composition can be varied within certain limits. मीन सॉल्यूशन जो है वो कम से कम टू कंपोनेंट्स का बना होगा और उन कंपोनेंट्स को हम वेरी कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कितने अमाउंट में और कौन सा कितने अमाउंट में. फॉर दीज टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सल्यूट एंड सॉल्वेंट. दीज टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सल्यूट एंड सॉल्वेंट. यानी कि आप बोल सकते हो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. बट इज सल्यूट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट. जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में होगा उसको बोलेंगे सल्यूट. एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर. शुगर क्या है? सल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. तो इस तरह क्या है? सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है. उस तरह आयोडीन इन वाटर, अगर हम आयोडीन गैस डालते हैं वाटर में, आयोडीन लिक्विड डालते हैं वाटर में, एल्कोहल में सॉरी, तो वो भी कैसा है? लिक्विड सॉल्यूशन है. इसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन. उसी तरह कई बार हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ओनली विच कंटेन्स लिक्विड्स. बट एक्चुअल में क्या है? सॉल्यूशन में लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं. जैसे हम अल्कोहल इन वाटर डाल रहे हैं तो वो कैसा है? लिक्विड सॉल्यूशन है. लेकिन अगर सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं. सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा? एलओआई. आप एलओआई की एग्जांपल ले सकते हैं. आपको पता है एलओआई जब एक से अधिक मेटल्स आपस में मिक्स होती हैं तो वो एलओआई बनाती हैं. गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं जब गैस होगी. ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन की आप एग्जांपल समझ सकते हो. जैसे हम एयर में हैं, एयर में बहुत सारी मिक्सचर है गैसेस की. ठीक है, तो ये भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है एयर, तो वो भी गैसेस सॉल्यूशन है. कार्बन डाइऑक्साइड हम वाटर में डालते हैं तो वो लिक्विड सॉल्यूशन. जितनी भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो वो भी एक सॉल्यूशन की टाइप, ये जो एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अगला हमारा आया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब इसकी क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी. सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूशन का वो क्या होगा? 1 नैनोमीटर से भी कम होगा. 1 नैनोमीटर से भी कम होगा पार्टिकल साइज. आपको पता होगा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? इजिकल टू 10⁻⁹ मीटर, इतने के बराबर होगा. थर्ड, जो ये सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं. आगे आप पढ़ोगे टिंडल इफेक्ट, यानी कि सॉल्यूशन पार्टिकल डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. थर्ड है जो प्रॉपर्टीज है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं इनको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? फॉर एग्जांपल यू थिंक, मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें हमने एक सॉल्वेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल वाटर. हम इसमें जब क्या कर रहे हैं? शुगर ऐड कर रहे हैं. देखो, जब तक ये शुगर जो है डिजोल्व होती रहेगी इसमें, तब तक ये सॉल्यूशन कैसा होगा? अनसैचुरेटेड. कैसा सॉल्यूशन होगा? unsaturated. When more and more solute can be dissolved in the solvent, it is called saturated solution. बट एक टाइम ऐसे आएगा जब आप शुगर डालते जाओगे कि ये शुगर जो है डिजोल्व होना बंद हो जाएगी. उस वक्त कैसी स्टेट आ जाएगी? सैचुरेशन आ जाएगी, सैचुरेटेड स्टेट आ जाएगी. और हम इस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. when no more solute can be dissolved in the solvent, then it is called saturated solution. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड बन सकता है? व्हेन अ सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड. तो इसका आप आंसर दे सकते हो कि जब इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन देन इट बिकम अनसैचुरेटेड. परंतु क्या होगा? आफ्टर सम टाइम इट अगेन बिकम सैचुरेटेड. मतलब जैसे अगर शुगर वो ऐड डिजॉल्व नहीं हो रही थी, अगर आप नीचे से इसको हीट करें, टेम्परेचर इसका बढ़ाएं, तो क्या होगा? ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा. तो ये क्वेश्चन जो कई बार पेपर में पूछा गया है.
हमारा अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम कैसे बता पाएंगे कि इसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। तो इसका एक फार्मूला है, जो फार्मूला आपने याद रखना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। वो क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसकी आप एक एग्जांपल न्यूमेरिकल कर सकते हो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम जो है वो कॉमन साल्ट है। 40 ग्राम क्या है? 40 ग्राम है कॉमन साल्ट। ये एक कप का न्यूमेरिकल है, समझ लीजिए। और ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर कितना है आपका? 320 ग्राम क्या है? वाटर है। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी कंसंट्रेशन पता करिए। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है, आपने यही फार्मूला लगाना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। तो आपने कंसंट्रेशन पता करनी है, तो उसका फार्मूला है 40 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन किससे बना है? देखिए आपने ऊपर पढ़ा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना है आपका? 40 ग्राम प्लस सॉल्यूशन कितना है? 320 ग्राम। ठीक है, तो इनटू 100 आपने फार्मूला ऐसे पुट कर देना, सीधा आंसर आएगा 40 अपॉन 360 इंटू 100। ठीक है, तो जब जैसे आपने 0 से 0 काट दो और 4 से 9, आपका आया 100 अपॉन 9। 100 अपॉन 9 को आप लिख सकते हो 11.1%। तो परसेंट में आएगी। ये है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से भी न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है आपको, और भी न्यूमेरिकल इसके करने होंगे। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रहे कि कंसंट्रेशन जो है वो हमने मास बाई मास भी निकाल सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तब फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, तब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि बेसिकली जो यही फार्मूला आपने याद रखना है, और ये फार्मूला जो न्यूमेरिकल में लगा के आप इसका आंसर सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। स्टूडेंट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।